नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 7B का निर्देशांक ज्यामिति। विभाजन सूत्र से अंत्य विभाजन कब होता है और बाह्य विभाजन में कौन सा सूत्र लगाया जाता है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 5वां है और जो 7B का 4 तक सवाल है, 1 2 3 4 तक, वो अपना क्या है, बहुविकल्पी है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 3,4 और B बिंदु -2,1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यह 2025 में सवाल पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, अपने पास बिंदु है, ये A है, ये B है। उसके बाद वो बोल रहा है और इसका निर्देशांक 3 कामा क्या है, 4 है, और इसका क्या है, B का -2 कामा -1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। वो यहाँ पे P बिंदु है जो उसे 3:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसी का क्या बोल रहा है, वो निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम लोगों को पता है, जब वो क्या बोला है, रेखाखंड को, इसके मतलब वो बीच में ही क्या कर रहा है, वो अंत में मतलब अंदर ही क्या कर रहा है, उसका विभाजन कर रहा है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ये अंतर विभाजित कर रहा है, तो ये होता है, किसका निर्देशांक निकालना है, P का। तो ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस का m2। यहाँ पे आपको जानना है m1 क्या है, x1 y1 क्या है। ये पहला वाला जो होता है इधर का, उससे m1 बोलते हैं, ये हो जाता है m2, और ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब मान रखेंगे इसी में, m1 क्या है, 3 गुणे x2 क्या है, x2 अपना -2, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, m2 क्या है, 2 है, फिर x1 क्या है, x1 3 है, बटे m1 m2 3 प्लस का 2 कामा m1 क्या है अपने पास, 3, y2 -1 प्लस m2 क्या है, m2 है, m2 क्या है, 2 गुणे y1 क्या है, y1 क्या है अपना 4 बटे m1 क्या है, m1 है 3 प्लस का 2। सही मान रखे हैं, ये 3 गुणे m2 प्लस का m2 x1 सही है। ये m1 गुणे y2 गुणे m2 y1 सही है। यहाँ पे 3 दूना क्या होता है, 6, माइनस का 6 प्लस का 2 तियां 6 बटे 3 2 क्या होता है, 5 कामा ये होता है 3 एकम माइनस का 3 का गुणा होगा, माइनस में माइनस हो जाएगा, ये 4 दूना क्या होता है, 4 दूना होता है 8, 4 दूना होगा 8 बटे 5। यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा, 6 बटे 0 कामा ये 5 बटे 5। अब किसी संख्या में जो 0 में जब भाग देते हैं किसी संख्या से, वो 0 हो जाता है, और 5 में 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। ये अपना क्या आ गया,
पी का निर्देशांक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स कामा वाई, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, ये आ गया। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ये एक्स बराबर होता है, ये वाई बराबर होता है। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करो। ये 2019 में सवाल दिया है। क्या बोला, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। ए क्या है, क्रम में दिया है 1,2 और बी वाला क्या है 4,y और x, 6 और 3,5 ये दिया है। तो बोला है एक्स वाई का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है। ए सी बराबर क्या होता है, बी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी और बी डी का मध्य बिंदु, यहाँ पे AC का क्या होगा, होता है अपने पास, AC का है ये x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। इसको अलग भी कर सकते हो, यहाँ पे I कर सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे मान रखो ये BD का है, ये BD बराबर यहाँ AC बराबर BD, दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसका x का मान क्या होगा, ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये क्या होता है y2। तो ये x1 क्या है अपने पास, x1 है 1 प्लस y2 क्या है x बटे 2 कामा y क्या है y1 2, फिर y2 क्या है 6 बटे 2 बराबर है इसके, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x1 क्या है, इसमें x1 है 4, फिर इसमें क्या है ये x2 क्या है 3 बटे 2 कामा y1 क्या है, इसमें y1 है y प्लस y2 है क्या 5 बटे 2, ये 1 प्लस का x बटे 2 कामा 6 2 8, 8 हम 2 से भाग देंगे क्या होगा 4, 4 3 7, 7 बटे क्या 2 कामा ये हो जाएगा y बटे 5। यहाँ पे ध्यान देना है x वाला x वाले के क्या होगा बराबर होगा 1 प्लस का x बटे 2 बराबर क्या 7 बटे 2, और y वाला y के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बराबर y प्लस का 5 बटे में 2। ये जब हर समान होता है इस पार उस पार, दोनों क्या होते हैं कट जाते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस का x बराबर का क्या 7, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है उधर क्या होगा माइनस होगा, तो x बराबर क्या होगा 6 में 7 में से 1 जाएगा क्या बचेगा
7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे देखो इसके हर कुछ नहीं, इस पार गुणा करने पे हर खत्म हो जाता है। तो चौके क्या होता है 8 बराबर y प्लस का 5। तो ये उस पार जाएगा, ये इस पार आएगा, पूरे को इधर लाओ, y प्लस 5 बराबर 8। जब पूरा इस पार उस पार जाता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 5। तो y बराबर अपने पास क्या आ गया 3। ये आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। क्या करना है आपको, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं आपस में समान होते हैं। AC बराबर BD, यहाँ पे AC बराबर BD, AC और BD का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। एक सूत्र इधर कर दे रहे हैं, एक सूत्र इधर। AC बराबर BD, AC का मान यहाँ पे रखें, फिर BD का मान यहाँ रखें। तो ध्यान देना है, x जो होता है x के बराबर कर देंगे, x का मान x के सामने रखेंगे, y का मान y के सामने रखेंगे, फिर x और y का मान निकल जाएगा। अब हम सवाल नंबर देखेंगे। ये तो आपका ये मध्य बिंदु सूत्र से हुआ, और इससे पहले 5वां वाला जो हुआ है वो आपका अंतः बिंदु से हुआ है, अंतः बिंदु विभाजन सूत्र से। अब हम बाह्य विभाजन में कौन सा सूत्र लगाते हैं देखते हैं। उसमें माइनस हो जाता है बस। उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींची जाने वाली रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। कोई रेखा है, कोई रेखाखंड है ए बी, उसको क्या कर रहा है, वो बाह्य क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये बिंदु कोई P है, कितने अनुपात में हो ये पहला वाला सवाल अभी बताएंगे। पहला क्या है, ए कितने में काट रहा है 3,4 और बी को 6,2 में। वो बोल रहा है इसका क्या बताना है, आपको निर्देशांक बताना है, इस पी का निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पे बाह्य विभाजन सूत्र से, क्योंकि बाह्य विभाजित कर रहा है। अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित में सिर्फ अंतर है, सिर्फ उसमें माइनस लग जाता है। तो ये हो जाता है क्या, m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस का m2। यहाँ पे देखना है ये अनुपात में कितने अनुपात में काट रहा है, 3:2। ये हो जाता है m1, ये होता है m2। m1 अपने पास क्या है, m1 है 3 गुणे x2 क्या है अपने पास, x2 है माइनस का 6, यहाँ पे x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 क्या है, x2 है माइनस का 6 माइनस m2 2 गुणे x1 क्या है 3 बटे 3 माइनस का 2 m1 m2 कामा m1 3 गुणे y2 क्या है 2 माइनस का y2 क्या है, y2 है 2 गुणे y1 क्या है 4 बटे में 3 माइनस का 2। ये 3 छक्के क्या होता है 18, माइनस का 18 और 2 तियाँ क्या होता है माइनस का 6 बटे में ये होता है 1। 6 त्रिके 18, y2 x2 x1 सही है,
ये y2 y1, 2 3 6, ये भी माइनस का, 2 चौके क्या 8 बटे 1। यहाँ पे 18 माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 24, कामा ये 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या बड़ा है। और ये क्यों माइनस होगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं मगर माइनस ही रहता है। इसका निर्देशांक क्या आ गया, माइनस का 24, कामा माइनस का 2। निर्देशांक किसका होता है, ये x का होता है, ये y का होता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह सवाल 2019, 2021 और 2025 में पूछा है। ये कन्फर्म है कि 2026 में सवाल आएगा परीक्षा में आपके। तो क्या बोल रहा है वो, कोई बिंदु है, उस बिंदु का वो क्या पूछ रहा है, निर्देशांक। तो ए बी है और इसको कितने अनुपात में, 2:3 में। यहाँ पे कोई बिंदु है P, उसको कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और इसका वो क्या बोल रहा है, इसका निर्देशांक ज्ञात करो। तो एक का जो है निर्देशांक क्या है, -1, 7 और यहाँ पे B का है 4, -3। यहाँ पे आपको समझना होगा, जब वो बाह्य विभाजित करेगा तो बोलेगा कि बाह्य विभाजित कर रहा है उस रेखाखंड को। अगर वो नहीं बोलेगा, उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो इसका मतलब है वो अंतः विभाजित कर रहा है। तो उसमें सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग, अंतः विभाजन सूत्र से, या विभाजन सूत्र से ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए P का निर्देशांक जो आएगा, सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र वो होता है m1 x2, अंतः विभाजन हो रहा है तो आपको प्लस लगाना है, m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, कामा m1 y2। देखो यहाँ पे x2 है तो y2 इसमें भी आएगा, तो इसमें जब m2 आता है, इसमें भी m2 आता है, x1 आया है तो इसमें भी y1 आएगा, तो m1 प्लस का m2। ये अपना सूत्र हो गया। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है m1, ये होता है m2। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, m1 क्या है, m1 अपने पास 2 है, गुणे x2 क्या है, x2 है 4, प्लस लगाओ m2 क्या है 3, गुणे x1 क्या है, x1 अपने पास माइनस का 1, बटे में m1 प्लस का m2, कामा लगाओ m1 2 गुणे y2 माइनस का 3, प्लस चिन्ह लगाओ m2 2 नहीं 3 गुणे y1 7 बटे m1 प्लस का m2। ये हो गया 4 दूना 8 और 3 एकम 3, देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस बटे 5, कामा यहाँ पे 2 3 6, माइनस का 6, प्लस का 7 3 21, बटे ये क्या होता है 15 और 5 3 2 5। ये 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5, कामा ये होता है माइनस का 6, 21 में 6 घटता है तो 15 बचता है, 15 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इसका निर्देशांक क्या आ गया,
कितना आया पी का निर्देशांक, निर्देशांक आ गया अपने पास 1,3। क्या हो गया, आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपको परीक्षा में ऐसे ही करना है, ऐसे लाइन खींचना है। इस रेखाखंड को यहाँ पे खंडित कर रहा है पी का, और पी का और निर्देशांक पूछ रहा है। जब वो 72 विभाजित करेगा तो बोलेगा इस रेखाखंड को 72 विभाजित करता है।